मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस के। जो विचार सेना के प्रति उन्होंने दिया, ये देश की एकता और अखंडता पर खतरा है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर एमपी के मंत्री विजय शाह बुरी तरह से फंस गए हैं। एमपी के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और उनके इस्तीफे की मांग लगातार जारी है। जीतू पटवारी ने इसकी निंदा की है। पहले आप विजय शाह का ये विवादित बयान सुनिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस के। हालांकि जैसे ही ये वीडियो विवादों में आया तो बिना देर किए ही मंत्री विजय शाह ने माफी भी मांग ली और कर्नल सोफिया को अपनी सगी बहन से बढ़कर बताया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के, और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ के, और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इस तरह से भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान को लेकर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस बयान की तीखी आलोचना की है और मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विजय शाह के बयान से मध्य प्रदेश पूरी दुनिया में कलंकित हुआ है। पटवारी ने कहा इस कलंक को मिटाने के लिए मंत्री को बर्खास्त करना बेहद जरूरी है। बीजेपी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और क्या कुछ जीतू पटवारी ने कहा, सुनिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या विवेक तनखा और नहीं, बात ये है, कपिल सिब्बल, मेरा मानना ऐसा है कि ये दलगत विचार से ऊपर का विचार है, और ये विजय शाह से कोई जातिगत व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। जो विचार सेना के प्रति उन्होंने दिया, ये देश की एकता और अखंडता पर खतरा है, और नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जब देश की एकता और अखंडता की बात आएगी तो राजनीतिक दल के विचार से या राजनीतिक विचार से बड़ी बात आएगी, देश के विचार की बात आएगी। तो जो भी देशभक्त है उनके खिलाफ जाएगा, कांग्रेस भी हो या व्यक्तिगत कोई वकील हो या कोई लायर हो या कोई जो न्याय चाहता है वो हो। तो विजय शाह जी के खिलाफ जो हाई कोर्ट ने कार्रवाई करने के निर्णय लिया, बहुत स्वागत योग्य है। और आग्रह फिर से है मोहन यादव से कि आप बताओ कि मैं मुख्यमंत्री भी हूँ। उनके किसी निर्णय से पता नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री। इतनी बड़ी घटना जिसने मध्य प्रदेश का चेहरा पूरी दुनिया में कलंकित कर दिया विजय शाह के इस घटनाक्रम में, उसके बाद मुख्यमंत्री जाग नहीं रहे।
सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे हैं, केवल अपना पॉलिटिकल मैनेजमेंट देख रहे हैं। ये शर्म का विषय है। इसके अलावा जीतू पटवारी ने बीजेपी की कथनी और करनी पर भी हमला बोला और कहा कि पार्टी सिर्फ नैतिकता की बातें करती है, लेकिन जब अमल की बात आती है तो चुप्पी साध लेती है। उमा भारती के रुख की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, उमा भारती न्याय की बात करती हैं और इस मामले में उन्होंने जो स्टैंड लिया है उसकी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होता है तो कांग्रेस राज्य भर में प्रदर्शन करती रहेगी। मैं उमा भारती जी की तारीफ करता हूँ। उमा भारती जी ने एक स्टैंड लिया और ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी का विचार और व्यवहार इस तरीके का था। आप ये देखो कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा क्या होती है, अमर्यादित राजनीति क्या होती है, ये दुनिया को बताया। उन्होंने विधायकों की, सांसदों की मंडी लगाई, सरकार गिराने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत एक पूरा एक तरह से सेगमेंट बनाया, एक तरह से डिपार्टमेंट बनाया और कई सरकारें गिरा दी, कई जनप्रतिनिधि खरीदे और बेच दी। अभी जब बीजेपी के लोग अद्भुत, अकल्पनीय, अमर्यादित बात करते हैं तब भी बीजेपी मौन रहती है और कहती है हम पार्टी ऑफ द डिफरेंट। अब ये पार्टी ऑफ डिफरेंट सही कहते हैं, क्योंकि जितनी अमर्यादित बात कर सकती है बीजेपी कर सकती है, दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। ये सारी घटनाओं से महसूस होता है, एहसास होता है और नेचुरल है। पहिया घुमा था, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी, देश ने एक तरफा उनको समर्थन दिया था, बीजेपी को सपोर्ट किया था, फिर पहिया घुमा है, पहिया रुका है। नरेंद्र मोदी जी का जैसा देश ने भरोसा किया था उतनी तेजी से भरोसा टूट रहा है। सर, क्या कांग्रेस ने ठान लिया है कि इस्तीफा लेकर ही? वहीं आपको बता दें कि सेना की महिला अधिकारी के खिलाफ विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष विजय शाह पर लगातार इस्तीफा देने की मांग पर अड़ा हुआ है। कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विजय शाह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के अंदर भी उनसे इस्तीफे का दबाव बना हुआ है। ऐसे में विजय शाह पर चौतरफा मंत्री पद छोड़ने का दबाव है, मगर अभी तक विजय शाह ने इस्तीफा नहीं दिया है। देखना ये है कि विजय शाह के मामले पर पार्टी का अगला कदम क्या होगा और कब तक विजय शाह इस्तीफा देते हैं। देखिए इस पर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता अजय भटनागर की यह खास रिपोर्ट। सेना की महिला अधिकारी के खिलाफ विवादित बयान देकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ऐसे फंसे हैं कि अब मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार उनकी इस्तीफे की मांग कर अड़ा हुआ है और सड़कों पर भी प्रदर्शन कर रहा है। आज महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजय शाह के घर का घेराव किया। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के निर्देश पर इंदौर के मऊ स्थित मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इस एफआईआर की मॉनिटरिंग कोर्ट द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में भी इस बात को लेकर मंथन चल रहा है, क्या विजय शाह का इस्तीफा लेना चाहिए। और इसमें पार्टी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि कुछ बड़े नेता चाहते हैं कि विजय शाह का इस्तीफा हो ताकि पार्टी की छवि धूमिल ना हो सके, मगर अभी तक विजय शाह अपना इस्तीफा नहीं दे सके हैं और ना ही पार्टी ने उनको बर्खास्त किया है। कुल मिलाकर विजय शाह पर इस समय इस्तीफा देने का दबाव पार्टी के अलावा बाहर भी है। देखना यह है कि विजय शाह का इस्तीफा होता है या नहीं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।